जैसा कि आपको पता है कि मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, तो आज की वीडियो थोड़ी आपके ना सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। जब भी आप किसी अदर रिलीजन से मिलते हैं तो आपसे क्वेश्चन करता है कि यार हिंदू धर्म में ना सती प्रथा होती थी, हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। ये सुनकर हमें भी लगता है कि यार बात तो सही कह रहा है कि हिंदू धर्म में भी सती प्रथा होती थी, और सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। हमें लगता है यार क्या जवाब दें, इसको समझ में ही नहीं आता क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। तो बताएंगे कहां से। सनातन धर्म में 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आप चारों वेदों में से किसी भी एक श्लोक या किसी भी एक जगह पर अगर मुझे सती प्रथा दिखा दें, मैं ये YouTube चैनल डिलीट मार दूंगा अभी के अभी। क्योंकि भाई किसी भी धर्म की जो पहचान है वो उसका ग्रंथ होती है ना। तो मैं इतना बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, ठीक है, माना कि मेरे इस YouTube चैनल पे ज्यादा सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए हैं, आप कर दोगे मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। 4 वेद, चारों वेदों में कहीं पर भी सती प्रथा का वर्णन नहीं है। और जबकि जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद में जाना तो पता है क्या जाना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 18वें सूक्त के 8वें श्लोक में ये बताया गया है कि किस तरीके से विधवाएं जो होती हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। और एक और दावा करूं, 3000 BC से लेके 600 BC तक आप एक भी सती प्रथा का केस नहीं दिखा सकते। देखो यार, मैं समझ सकता हूं कि हमारे घरों में वेद नहीं होते हैं, ग्रंथ नहीं होते, और ना हमारे पास इतना समय होता है कि हम उनको पढ़ सकें, है ना, मान लिया इस चीज को। लेकिन यार एक ऐसा एग्जाम्पल लूं जिससे आप रिलेट करोगे। रामायण महाभारत सीरियल तो सभी ने देखे हैं। तो महाभारत में अभिमन्यु और घटोत्कच, जानते ना, इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्या इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नियों को सती प्रथा का पालन करना पड़ा? अगर भारत में सती प्रथा है, मैं बार बार कह रहा हूं, आप मुझे ग्रंथों में दिखा दो, आप मुझे रामायण और महाभारत जैसे जो महाकाव्य हैं, क्योंकि हम इन्हीं को तो फॉलो करते हैं। सनातन और हिंदू किसे फॉलो करता है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, रामायण, महाभारत। मुझे दिखाओ ना इनमें कहां पे है जी, है बस है, कहां पे वो पता ही नहीं है। मैं एक और ग्रंथ बताऊं, नारद स्मृति करके ग्रंथ है। उस नारद स्मृति ग्रंथ में भी ये बताया गया है कि कैसे अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो पुनर्विवाह कर सकती है। एक वेद रचयिता है, आपने उनका नाम सुना होगा, कालिदास। उन्होंने कुमार संभवन में भी ये बताया है कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसको सती नहीं करना है। सती का करने का मतलब क्या, उसमें सती का वर्णन ही नहीं है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे एक जो विधवा महिला है वो अपने जीवन को सादा सिंपल तरीके से जी सकती है। भाई साहब, ग्रंथ भरे पड़े हैं, एक भी ग्रंथ में सती के बारे में कोई वर्णन नहीं है, और फिर भी सनातन को ये बदनामी झेलनी पड़ती है कि हिंदू और सनातन धर्म में सती प्रथा है। भैया, मैंने सारे वेद नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं पता। मैं जिनको फॉलो करता हूं, ठीक है, मैं नाम ले चुका हूं, मैं बार बार इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, उनका नाम ले। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ठीक है, वो समझ गए, ग्रंथों के आधार पे समझ गए, लेकिन यार कुछ तो है। फिर ये बात उठी कहां से है, ये सती प्रथा फिर शुरू हुई कैसे है, कहां पे इसका वर्णन मिलता है? तो भाई साहब ध्यान से सुनना। 510 ईसा पूर्व में गोपीराज नाम के राजा थे। तो गोपीराज नाम के राजा थे, युद्ध में गए हुए थे, तो युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने अपना देह त्याग दिया, मतलब सतीत्व को ग्रहण कर लिया, वो सती हो गई। ऐसी कहानियां राजाओं में, राज परिवारों में रानियों के लिए मिलती हैं। लेकिन ये सती प्रथा आम जनमानस में सामान्य नहीं थी। आम लोग इस सतीत्व को नहीं करते थे। और जो रानियां होती थी उन्हें जबरदस्ती नहीं है कि जबरदस्ती लेके गए और आग में डाल दिया, ना 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 ना, अपनी इच्छा से वो, जो कि मैं गलत मानता हूं। सती प्रथा कुरीति है, बहुत गलत थी, बहुत ही बेकार थी। कब से शुरू हुई है अब मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सनातन में सती प्रथा नहीं है। 510 ईसा पूर्व में इसके थोड़े बहुत जो प्रचलन है या जो ऐसे राजा रानी वाले सिस्टम है उनमें ये शुरू देखने को मिला है। अब कई बच्चे बोलेंगे या कई लोग बोलेंगे कि यार ठीक है, हमें थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपकी बातों से है ना, पता नहीं क्यों 100% संतुष्ट हो नहीं पा रहे हैं। 150-200 साल पहले भी तो सती प्रथा होती थी, और 150-200 साल पहले जो सती प्रथा होती थी, नहीं तो फिर अंग्रेजों ने किस चीज को खत्म किया? तो अभी के टाइम पे आप जो सती प्रथा किताबों में पढ़ते हैं, जो हिंदू और सनातन को बदनाम करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है सती प्रथा की, भाई प्राचीन काल से थी। ये सती प्रथा की सच्चाई आप नेट पे ढूंढ लीजिए, भरी पड़ी है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। विदेशी आक्रांता भारत में आ रहे थे, वो राज्यों को लूटते थे, हमले करते थे, और उसमें से धन दौलत, यहां तक कि स्त्रियों को लूटते थे, उनकी इज्जत लूटते थे। इज्जत लूटने के बाद जब उनका मन भर जाता था तो वो दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में उन्हें बेचते भी थे। अब कोई भी महिला ये जीवन पसंद करेगी? तो रानियां और उस समय की जो महिलाएं होती थीं वो सामूहिक रूप से जौहर कर लिया करती थी, अपने शरीर का आत्मदाह। तो वहां से ये सती वगैरह का जो मॉडर्न जो आप सुनते हैं वो जौहर से निकला हुआ है, जिसमें विदेशी आक्रांता जो हमला करते थे, उन विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए छल कपट करके हमारे राजाओं को मार दिया जाता था धोखे से। पद्मावती की आपने कहानी सुनी होगी, राजा रतन सेन छल से मारा था ना, आप इतिहास पढ़ के देखो। पृथ्वीराज चौहान ऐसे छल से मारे गए थे ना। 17 बार मोहम्मद गौरी को
हराया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ये देखकर कि भाई अब ये हार चुका है, निहत्था है, छोड़ देते थे। ये चीज मुझे सही नहीं लगती है, गलत लगती है। यार तुम किसी आदमी को एक बार मौका दे सकते हो, 2 बार मौका दे सकते हो, यार 17 बार कोई कैसे मौका दे सकता है? और 18वें बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी के दोस्त के साथ मिलके उनके साथ छल किया, उनको हरा दिया, उनका राज्य लूट लिया। वो महिलाएं अब क्या करेंगी? वो गंदी जिंदगी जिएंगी, अपनी इज्जत बचाएंगी ना, और उसी इज्जत को बचाने के लिए वो जौहर कर लेती थी। इसी तरीके से रानी पद्मावती पर गलत निगाह थी अलाउद्दीन खिलजी की। उस अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए रानी पद्मावती ने अपनी महल की जितनी भी बाकी महिलाएं थीं उन सभी के साथ मिलके जौहर कर लिया। ये कोई ये नहीं था कि जबरदस्ती जो है जिसका पति मर गया है उसको लिया और आग में डाल दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी होगी। अब आप अपने दोस्तों को या अदर रिलीजन के कोई भी जो पर्सन अगर आपसे पूछते हैं इस चीज के बारे में तो आप उन्हें समझा सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को उन्हें सेंड कर देना। इतना तो आप कर ही सकते हो। आप नहीं समझा सकते, आप नहीं बता सकते, मेरी वीडियो को आप रेफर कर दीजिए। इस वीडियो के माध्यम से वो जान जाएंगे। और किसी को अगर ये वीडियो में कोई भी बात अगर झूठी लगती है या कुछ भी उनको लगता है तो प्लीज कमेंट में आके मुझे बता दो। देखो आप ये आपको फील होता है। और अगर मेरे से कुछ कमी हुई है इस वीडियो बनाने में तो मैं अगली बार से उस गलती को सुधारूंगा, उस कमी को सुधारूंगा। और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसी वीडियो बनाने के लिए है ना, करेज चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए।